ये है, गौर से देखिए थोड़ा सा भाई। हमारे अगर फ्लोर के कैमरा पर्सन जूम इन करें, नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है और चुनाव के वक्त का ये विज्ञापन है। इसकी एक और प्रतिलिपि है, इसके विज्ञापन का एक और वर्जन मेरे पास है, तो आप देख सकते हैं। इसमें सब में स्पष्टतः यह लिखा है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है। दूसरा जो विज्ञापन है उसमें भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और लिखा है कि सबका साथ सबका विकास। अगर इन तस्वीरों को गौर से देखिए, इसमें छवि के तौर पर तमाम भारतीयों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर दिखाया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार था नरेंद्र मोदी जी को लेकर, जिस प्रचार का उनको बड़ा लाभ हुआ। नरेंद्र मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता साबित हुए और उनको 280 से ज्यादा लोकसभा सीट मिली। मैंने कई बार ये बात कही है कि इसका श्रेय आप नरेंद्र मोदी से नहीं ले सकते। अब मेरा सवाल यह है कि इस सब के बावजूद बड़े वक्त से ये बजरंग दल, मैंने बड़ा वो समय देखा है एक जर्नलिस्ट के तौर पे 90 की सियासत का, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का। अब ये सारी बातें और ये सारे संगठन कहां से आ गए, एकदम से कैसे आ गए? उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार पर गंभीर आरोप लगे, फिर योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों ने एक लव जिहाद का ड्रामा शुरू किया। वो ज्यादा तूल नहीं पकड़ पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को उससे पूरी तरह से अलग नहीं कर पाई। तो उसमें जब लव जिहाद पर मैं चर्चाएं कर रहा था तब ये कहा जा रहा था, ये तो योगी आदित्यनाथ कह रहे, बीजेपी का इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको विज्ञापन में दिखाया कि नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के बीच में ये धर्म परिवर्तन की स्थिति और ये सियासत कहां से उत्पन्न हो रही है और क्यों उत्पन्न हो रही है? इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन है ये संगठन, इनकी गतिविधियां क्या है, इनका इन्वॉल्वमेंट क्या है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है? मैं कोई मुख्तार अब्बास नकवी नहीं हूं, उनका काम है मंत्री के तौर पर सदन में जवाब देना। मैं आपकी तरफ से यह प्रश्न उठा रहा हूं कि ये 2014 के हिंदुस्तान को बदलने के नाम पर जो नरेंद्र मोदी जी को वोट मिला था, उसके बाद ये आगरा से लेकर अलीगढ़ तक में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? सवाल ये है। मैं अपने पैनल से आपको मिला रहा हूं। मेरे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, कई दफे मेरे साथ बहुत कार्यक्रमों में रहे हैं, आप सब जानते हैं। जेएनयू के एक जाने माने स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं। शरद प्रधान को आप जानते हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। अनिल बलूनी है जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है। कुछ देर बाद मेरे साथ गौरव भाटिया होंगे जो समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और बलदेव शर्मा होंगे जो कि एक संघ के आरएसएस के थिंकर है। ये सब क्यों हो रहा है? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा। शरद प्रधान, मैं आपसे शुरू करूंगा, ये क्यों हो रहा है? ये अलीगढ़ से लेकर आगरा तक या आगरा से लेकर अलीगढ़ तक ये हो क्या रहा है? ये तो संगठन पिछले कई सालों में इनकी तो गतिविधियां सुनाई नहीं पड़ती थी। ये मोदी सरकार के आने के बाद किसका परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तो हम बाद में बहस करेंगे। ये क्या इन लोगों का पुनर्जन्म हो रहा है क्या? विज्ञान, आपने बहुत बढ़िया वो दिखाई क्लिप, जो एडवर्टाइजमेंट बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिला था। और ये एक बड़ी खास वजह थी उनको, आपने बहुत सही बात कही कि उनको जो ये इतना बड़ा मैंडेट मिला, उसके पीछे वजह ये थी कि मोदी कोई कम्युनल ओवरटोन्स या अंडरटोन्स नहीं थी उनके पूरे कैंपेन में। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद उससे ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी एक बिल्कुल बीजेपी को एक नए सांचे में ढालना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको शायद यह एहसास हो गया है कि इस मुल्क को, मुस्लिम्स को आइसोलेट करके इस मुल्क को राज नहीं कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात थी, एक सेकुलर अप्रोच से लेके चल रहे थे, तो उससे यकीन हो रहा था। उसके बाद जब बाई इलेक्शंस हुए यूपी में, विज्ञान, तो जब आदित्यनाथ को आगे प्रोजेक्ट किया अमित शाह ने, तो ऐसा लगने लगा कि ये कोई ऐसी साजिश हो रही है, शायद नरेंद्र मोदी के खिलाफ विद इन बीजेपी साजिश हो रही है कि मोदी को, जो मोदी अपने आप को सेकुलर बीजेपी का एक फेस बन रहे हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी वाला रूप ले रहे हैं, वो चीज शायद आरएसएस वालों को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए एक नए तरीके से
ये इनको अंदर अंदर सेंध लगाई जा रही है, ऐसा लगता था। जबकि सियासी इतिहास के शरद प्रधान हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी ने उन्होंने बोल दिया जी सब, जबकि सियासी इतिहास की हकीकत यह है, हम सब जानते हैं कि अब ये लगता है अब ये जो हो गया कन्वर्जन वाला, नहीं नरेंद्र मोदी ने कभी विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को अपने गुजरात में, और गुजरात इस तरह के संगठनों की लेबोरेटरी थी, बिल्कुल बिल्कुल, और इनको मोदी राज में कमजोर किया गया। इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं प्रोफेसर विवेक कुमार लोगों को, जी हाँ शरद, तो गाड़िया जैसे लोगों को साइडलाइन किया, हाँ, जो बहुत ही डैमेजिंग थे इस कंट्री के लिए और उनकी पार्टी के लिए भी। उसके बाद जब से ये अभी हो रहा है विज्ञान, जो अभी हो रहा है, कभी अभी ऐसा लगने लगा है ये कुछ बाय डिजाइन हो रहा है क्या? अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सब कुछ बाय डिजाइन हो रहा है कि कुछ लोगों को मौका दिया है, वो उभारे, हिंदुत्व का नाम लेके उसको फोरफ्रंट में लाएं, और मोदी साहब खामोश रहें। अगर मोदी साहब इस पे रिएक्ट नहीं करते हैं और इसको एक ब्लाइंड आई टर्न कर देते हैं, एक डेफ ईयर टर्न कर देते हैं, तो ये बात बहुत सीरियस बात है। क्योंकि अगर मोदी वाकई में अब सेक्युलर अप्रोच लेके चल रहे थे, जो जिससे शुरुआत करी थी, और अब ये वापस आरएसएस के एजेंडा पे अगर आना चाहते हैं और आरएसएस को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लगता था कि वही अकेले शख्स हैं जो आरएसएस की जो कमियां हैं, जो इस हिंदुत्व का जो एक पैशन है उन लोगों को, इस कंट्री को हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसको वही कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि उनकी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी प्रोफेसर विवेक कुमार को लाऊंगा, जो बात शरद प्रधान कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी के अपने राज में, भारत पर राज करते हुए उनको एक प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत कम समय हुआ, लेकिन जहां उन्होंने एक दशक से ज्यादा राज किया, इस तरह के संगठनों का औचित्य और इनकी हैसियत बहुत कमजोर की। एकदम से कभी कोई लव जिहाद की नौटंकी आती है जिसको कि बीजेपी डिसोन कर देती है, उससे दूर हो जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ उसको फैलाकर चलते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये बार बार मैं जब देख रहा हूं ग्राफिक्स में भी, और इसमें हमारे साथियों की कोई गलती नहीं है, ये संगठन क्या है? ये कौन से संगठन है? देखिए अभिज्ञान जी, आपको पता होगा कि ये जो परिपाटी चल रही है जी, इसकी पटकथा और संवाद जी बाकायदा 2014 के मई के इलेक्शन लोकसभा में लिख दिए गए थे। ठीक है। आपको पता होगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का बड़ा ही प्रोफाइल भरा कैंपेन चलता था नेशनल लेवल पर, जिसमें डेवलपमेंट का नारा दिया जाता था, जो मैंने दिखाया, यही कैंपेन दिखाया, सबका साथ सबका विकास। अभी क्या है, ये नया कैंपेन कोई बदल के ये तो हो नहीं सकता, सबका साथ सबका धर्म परिवर्तन जी, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ आप वहीं देखेंगे कि बिहार से भी वो आवाजें आते थे कि जो लोग वोट नहीं दे वो पाकिस्तान चले जाए। हाँ। और लगातार ये कहा गया कि हमारे 1100 वर्ष पुरानी हमारी दास्ता, तो आप 1100 वर्ष, हम लोग तो 200 साल उपनिवेशवाद से लगाते हैं, लेकिन बाकायदा लगातार 1100 साल की। और उसके बाद आप देखिए धर्म यात्रा चल रही है बाकायदा उत्तर प्रदेश में, जो कि चुपके चुपके चल रही है। तो ये एक डिजाइन है कि एक तरफ आपको अखिल भारतीय स्तर पर आच्छादित किया जाएगा राष्ट्रीय विकास से, लेकिन नीचे नीचे आपको लव जिहाद भी मिलेगा, आपको पाकिस्तान जाने वालों को मिलेगा, ज्यादा शब्द का भी प्रयोग मिलेगा, और बड़ी राइमिंग तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बोला जाएगा। और जो व्यक्ति पाकिस्तान भेज रहा था उसको नवाजा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर नवाजते हैं उसको मिनिस्टरशिप से, और लेकर के आते हैं बाकायदा। हाँ, उनको आप अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाते हैं। कैबिनेट में मंत्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक तरफ तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बहुत सेकुलर हूं, दोगली नीति, मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं, मेरे नीचे के लीडर वो क्या कर रहे हैं मुझे क्या पता। तो क्या इतने मैं अनिल बलूनी साहब है, भारतीय जनता पार्टी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे, क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूं उन कागजों को, तो मेरे सामने हमेशा रहते हैं। एक छोटी सी चीज सर आपसे जानना चाहूंगा, हिंदुस्तान का एक अखबार है अंग्रेजी का, प्रतिष्ठित पिंक पेपर, द इकोनॉमिक टाइम्स। आज सुबह मैं तमाम अखबार पढ़ता हूं तो उसमें से इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा था, तो उसकी जो कवर स्टोरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, समय लीजिएगा। उसमें आज एक कवर स्टोरी छपी कि कॉर्पोरेट इंडिया ये महसूस करता है, इंडिया इंक जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। ठीक, ये कॉर्पोरेट इंडिया की आवाज है। आपका जो मैं बार बार दिखा रहा हूं ये विज्ञापन है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी जो है वो हाथ अपना साथ लेकर खड़े हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि कॉर्पोरेट इंडिया ये कह रही है, इंडिया इंक,
उस प्रतिष्ठित अखबार के हिसाब से कि आप लोगों के अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, यानी कि जो विजनरी, जो बात शरद प्रधान ने बड़ी सही कही कि जो एक आगे के तरफ देखने वाले आधुनिक प्रधानमंत्री की छवि थी, वो भी नाराज हैं। नीचे नीचे धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की बहस हो रही है। तो बलूनी साहब, थोड़ा सा मेरे जैसे मूर्खों को जानकारी दीजिए कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अभिज्ञान जी जी पहले तो मुझे एक चीज अभिज्ञान जी जी नहीं अभिज्ञान जी, एक चीज मुझे पहले तो समझ नहीं आई। हाँ। कि आज जो धर्मांतरण वाला मामला है आगरा का, हाँ। उसको और जो आपने सबका साथ सबका विकास वाले हमारे विज्ञापन दिखाए, हाँ। उन दोनों को एक साथ दिखाने का मतलब क्या था? आप देखिए, हमारी सरकार सबके साथ सबके विकास पे विश्वास रखती है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और हम लोग वाकई, मतलब सिर्फ अभिज्ञान जी आपको कोई चुनावी या भाषण की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग वाकई 125 करोड़ लोगों को एक मानते हैं। हम लोग वास्तव में सबका विकास करना चाहते हैं और हम एक और चीज जानते हैं कि कुछ लोगों को छोड़कर कुछ लोगों को लेकर देश का विकास नहीं किया जा सकता। हम सबको बराबर का अधिकार देते हैं। तो इसमें जो आगरा वाला मुद्दा हुआ है, देखिए इसीलिए आगरा वाले मामले को सबके साथ सबके विकास से जोड़ना, हम लोग ऑनेस्ट हैं। आप हमारी ऑनेस्टी पे इस पे विश्वास कीजिए और कोई कारण भी नहीं है इस पे विश्वास नहीं करने का। तो जहां तक आगरा वाला मामला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, आप करिए। हमारे मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। यही तो आप लोगों की चमत्कारिक चतुराई है ना। आपका लव जिहाद से कोई लेना देना, योगी आदित्यनाथ आपके कैंपेन का चेहरा होंगे उत्तर प्रदेश में, लव जिहाद से आपका कोई लेना देना नहीं, ना आपका परिवर्तन से कोई लेना देना। हालांकि मूलभूत आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप जुड़े हुए हैं वो संघ है, ये सब संघ के ऑफशूट्स हैं। तो बड़ा जीवन मैंने भी बिताया है, थोड़ा सा सम्मान कर लीजिए मेरे जैसे मूर्खों का भी इस पर काम करते हुए। तो हर बार ये कह देना कि नहीं हमारा तो कोई मतलब नहीं है, हमारे पास तो मोदी जी हैं जो सबका विकास सबके साथ करेंगे, और अमित शाह जी है या आपके भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता है जो बता नहीं पाते कि ये इन लोगों से आपका क्या रिश्ता है। लेकिन अभिज्ञान, जब ज्यादा शब्द निकल जाता है पार्लियामेंट में, तो आप उस व्यक्ति की अस्मिता को लेकर के आते हैं कि आप उनको इसलिए माफ कर दीजिए कि वो फला फला अस्मिता की हैं। जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। बोलो साहब, एक मिनट सर, एक मिनट सर, हाथ जोड़कर विनती है सर, हम लोग मतलब आप सत्ता में, सरकार में, इसलिए प्रश्न पूछना अधिकार है हमारा। गौरव भाटिया जी से भी पूछा जाएगा, उनकी भी सरकार है उत्तर प्रदेश में। मेरा सिर्फ इतना सा आपसे पूछना है कि अलीगढ़ के कार्यक्रम में फिर योगी आदित्यनाथ जी होंगे। मौका दे, बहुत देर से सुन रहा हूं आपकी बात को। तो मैं आऊंगा गौरव आपके पास, एक मिनट मैं बोलूंगी जी से जवाब चाहता हूं। अलीगढ़ के कार्यक्रम में भी योगी आदित्यनाथ जी होंगे, ये आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? मैं मान गया कि बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जी प्लीज। देखिए अभिज्ञान जी, हाँ, पहले आगरा वाले की बात करें, फिर अलीगढ़ की बात करेंगे। ठीक है, बताइए। अगर आगरा में कुछ गलत हुआ है तो उसकी एफआईआर हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। अब गलत हो रहा है या पहले गलत हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। गौरव भाटिया जी बैठे हैं, इनकी सरकार है, पता कर लें अगर कुछ गलत हुआ है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, अगर बी गलत है तो बी को सजा मिलनी चाहिए। इसमें कहां दिक्कत है? अगर कोई भी गलत होगा हम उसको साफ बोलेंगे, इसको सजा मिलनी चाहिए। गौरव भाटिया जी बैठे हैं, अगर अलीगढ़ के अंदर कुछ गलत होने वाला है तो इनकी सरकार क्या कर रही है, इनको रोकना चाहिए। अगर इतना बड़ा आगरा में कार्यक्रम हो गया, इनका इंटेलिजेंस अभिसूचना विभाग है पूरा, अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जानकारी होनी चाहिए थी, और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए। इसमें सरकार की, हमारी मंशा, हमारी सरकार की बारे में कहाँ विषय आता है, मेरी ये समझ नहीं आ रही। ठीक है, आपने एकदम, मैं सारी बातें आपकी मान गया, क्योंकि जबरदस्ती का ही मैं कार्यक्रम करके बीजेपी को क्वेश्चन करता हूं। कोई सरकार वरकार का लेना ही देना नहीं भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास। वैसे ताजमहल मैंने भी हाल में जाके देखा है आगरा में, भाई वो तो मोहब्बत की निशानी है, परिवर्तन की तो है नहीं। हाँ गौरव जी, अब आपको के बारे में मुख्तार अब्बास नकवी ये कह रहे हैं संसद में, आप पूरा समय लीजिएगा। हाँ शरद जी, मैं गौरव को समय नहीं दे पाया हूं, प्लीज मैं चाहूंगा कि अब मेरे साथ बलदेव शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। गौरव, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये सब राज्य सरकारों का विषय है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, वहां पर क्या हो रहा था आप नहीं रोक पाए, और हम लोग बिना मतलब में मूर्खतापूर्ण सवाल बीजेपी से पूछते हैं, जिम्मेदारी आपकी है। देखिए अभिज्ञान जी, आपने क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी जी की बात से शुरुआत करी, तो मैं आज आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि क्या चिंताजनक है
चिंताजनक ये है कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर केंद्र सरकार का ये नहीं बताता कि ये जो धर्मांतरण जबरदस्ती हो रहा है या प्रलोभन देके हो रहा है, ये गलत है। वो ये कहता है कि आरएसएस का नाम इसमें मत लाओ। वहां पे भी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर को यह चिंता है कि आरएसएस, बजरंग दल जैसे नाम ना बीच में आए। ये शर्मनाक है। शर्मनाक ये बात है जब ये कहा जाता है कि आरएसएस के लोग, चाहे वो इनके अध्यक्ष हो, चाहे वो वीएचपी के अशोक सिंघल हो, वो कहते हिंदू राष्ट्र बना दो। तब जो है नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं। जब योगी आदित्यनाथ शुद्धिकरण की बात करता है तो नरेंद्र मोदी जी उनसे माफी नहीं मंगवाते हैं। साध्वी निरंजन माफी मांगती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं माफी मांगते? ये इसलिए होता है कि एक गुट है नरेंद्र मोदी का जो कहता है विकास की बात करेंगे, और दूसरा वर्ग है आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो संविधान की धज्जियां उधेड़ते हैं, लेकिन वो सरकार से इसलिए ऊपर है क्योंकि ये सरकार उनके इशारे पे चलती है। और यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है अब आ गई है। अभी आप अलीगढ़ की बात कर रहे थे। अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ जी का क्या काम है? क्या एक सांसद जो है वो सांसद संविधान की रक्षा करेगा, या वो ऐसे कार्यक्रम में जाएगा इसलिए संदेश देने की ये हिंदू राष्ट्र है, यहां पे केवल एक वर्ग का सम्मान है? मैं समझता हूं यहीं पे ये केंद्र सरकार गलती कर रही है, और ये इसलिए हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री चुप है और वो संविधान की बजाय आरएसएस और वीएचपी जैसे दलों से निर्देश ले रहा है। और आज भी जो हमने देखा, आपकी जिम्मेदारी, कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के तौर पर गौरव। अभिज्ञान जी, लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट स्टेट का है, इसको कोई नहीं नकार सकता है, और इसीलिए एफआईआर तुरंत हुई और आज बयान भी लिए गए जो कंप्लेनेंट है उसके। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम है क्या सांसदों का, या केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं जिनको मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी पाया जाता है, उनको आप कैबिनेट में स्थान देते हैं, तो आप क्या संदेश देश को देते हैं कि केंद्र के मंत्री तो सौहार्द बिगाड़ेंगे, वो तो भड़काऊ भाषण देंगे, और फिर प्रदेश की सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर? मैं समझता हूं ये जो सोच है भाजपा की, ये गौरव जी, मैं आपको, शरद प्रधान यहां मौजूद है, मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि मुलायम सिंह यादव ने आजीवन किस तरह की सियासत की है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने भी किस तरह की सियासत, यही तो समस्या है। आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाइए, कोई एतराज नहीं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने भी किस तरह की सेक्युलर होने के नाम पर पॉलिटिक्स की है, अगर वो भी आप संविधान जानते के हैं। तहत कोई कार्य ना किया हो तो आप कहिए। अगर वो मुख्यमंत्री थे और एक वर्ग गलत कर रहा था और उन्होंने कोई आदेश दिया है, संविधान के दायरे में दिया, उनके सारे कदम जो हैं वो संविधान के दायरे में हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसको, इस राष्ट्र को एक जाति का बना दो या धर्म का बना दो। ये सारे वाक्य अगर किसी पार्टी के नेताओं से आते हैं तो वो केवल भाजपा के नेताओं से आते हैं। ठीक है, वो और केवल इसीलिए आज शरद प्रधान है वो भाजपा पे शरद प्रधान को यहां पर लाना बहुत जरूरी है। शरद प्रधान, 30 साल से आप उत्तर प्रदेश की सियासत देख रहे हैं तकरीबन। हकीकत यह है कि दलित पॉलिटिक्स, यादव पॉलिटिक्स, बैकवर्ड पॉलिटिक्स, मुस्लिम पॉलिटिक्स, ब्राह्मण पॉलिटिक्स, ठाकुर पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स, ये सब का अखाड़ा है उत्तर प्रदेश। शरद प्रधान, तो जब ये मसला संसद में एक तरफ से उठता है तो दूसरा तरफ एक्टिव हो जाता है। उत्तर प्रदेश का कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने अपने समय में अपने अपने तरीके से सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन खेलती है, चाहे वो कास्ट पॉलिटिक्स हो, चाहे पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन हो। उनको इससे सरोकार नहीं है कि इससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है, प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। उनको अपनी रोटी सेकने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, किसी कास्ट के नाम पे, किसी रिलीजन के नाम पे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। यही दुर्भाग्य है। और ये सारी पार्टीज इस मामले में सब एक थाली के चट्टे बट्टे। सारी पार्टी। जब ये मामला आता, अभी जब आपने ताजमहल का ही, मैं बीच में इसलिए बोल रहा था कि ताजमहल को लेकर के भी जो है बीजेपी वालों ने जो है, उन स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि साहब ताजमहल एक पुराने प्राचीन मंदिर का हिस्सा है। मतलब इतनी हास्यास्पद बातें करते हैं। और
उन्होंने नाम तक उसका बता दिया, ताजमहल है या कुछ इस तरीके का नाम बता दिया। ये क्यों हो रहा है? ये आई एम कमिंग बैक आपके वापस उसी मुद्दे पे कि किस तरीके से ये अगर बाय डिजाइन नहीं है तो इतनी स्पॉन्टेनियसली इतने जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से ये बात उठ के नहीं आए, जो घूम फिर के ये कोशिश दिखाती है कि भाजपा फिर से वापस उस मुद्दे को, हिंदुत्व को फोरफ्रंट पे लाना चाहती है। 90 की सियासत जरिए से वो आज तक पावर में नहीं आ पाई। 2014 में मैं गौरव भाटिया के पास, गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं, जाना चाहती है उस पे। आप संघ को जानते हैं, समझते हैं, ये क्यों हो रहा है? नरेंद्र मोदी ने विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों को अपने गुजरात के कार्यकाल में बहुत कमजोर किया। जैसे शरद प्रधान ने कहा, तोगड़िया जैसे नेताओं की बयानबाजी को, भाषणबाजी को कमजोर किया। ये क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शन से पहले ये होता है, लव जिहाद एक मुद्दा बनता है, आप उसको योगी आदित्यनाथ का मुद्दा बता देते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने आज कहा कि भाई बीजेपी का इन सब से कोई मतलब नहीं। हम कब तक इस असमंजस को हकीकत समझकर जिएंगे? देखिए, ये कोई नई घटना नहीं है। हाँ, और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। आज क्या प्रक्रिया, मैं समझा नहीं। ये धर्म परिवर्तन की और परावर्तन की, ये दो शब्द प्रयोग हैं। एक धर्म परिवर्तन, जिसमें से हिंदुओं को ईसाई और मुसलमान बनाया जाता है, और जो लोग उनकी घर वापसी करते हैं वो उसे धर्म परिवर्तन नहीं बोलते, वो परावर्तन बोलते हैं। तो उनकी घर वापसी है ये। तो ये लगातार, आपके हिसाब से सही है? ये लगातार कोई भी प्रलोभन देकर अगर ये किया जाए, जोर जबरदस्ती से अगर ये किया जाए, तो कानून नहीं, कानून के खिलाफ जाता है। नहीं, भारत के संविधान में किसी भी प्रकार के प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण करना ये अपराध है। लेकिन समस्या ये है कि वो जो प्रलोभन या बलपूर्वक है वो साबित ही नहीं हो पाता है। और आप देखिए, आज इस बात पर जरूर, क्योंकि वो साबित नहीं, इस बात पर आज जरूर शोर मच रहा है कि आगरा में जबरन धर्मांतरण करा लिया, लेकिन आप पूरे पूर्वोत्तर को देखिए, वहां राज्य ईसाई बना दिए गए, मिजोरम और नागालैंड। और इतना ही नहीं, केवल ईसाई नहीं बने, वो भारत विरोधी प्रवृत्तियां उनमें पनप गई। एक मिनट गौरव रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आपके एक पॉइंट पर, इसके बाद हाँ गौरव आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। इस पर मैं भी बोलना चाहूंगा। अभिज्ञान जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, वो संविधान और कानून के तहत कार्य करती है। और जबरन या प्रलोभन से कोई भी धर्मांतरण हो तो वो इलीगल है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिक्कत तब आती है कि जब भाजपा की सरकार और आरएसएस और वीएचपी अगर किसी हिंदू का कन्वर्जन होता है उसको तो गलत मानते हैं, लेकिन अगर और किसी रिलीजन से हिंदू में वापस कोई आता है तो कहते हैं घर में वापसी हुई है। यहीं पे सरकार अपना परिवर्तन वो गलत मानते हैं, परावर्तन वो सही मानते हैं। ठीक है, ये मैं ले रहा हूं क्या अनुच्छेद 25 जो है संविधान का, अनुच्छेद 25 है संविधान का, जो कि हर सिटीजन को ये राइट देता है कि वो अपना रिलीजन बदलना भी चाहे तो वो बदल सकता है। और एक बार दो बार की बात ही नहीं है, अगर वो फ्री विल से बदला जा रहा है तो उसमें बिल्कुल सही बात है। गौरव जी, आप संविधान के अनुच्छेद पढ़ सकते हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं संविधान का। सामाजिक स्थिति तो यह है कि धर्म परिवर्तन तो दूर की बात, लोग अपने पसंद का लड़का चुन लें तो उसमें समस्या हो जा रही है। ये तो 2014 की हिंदुस्तान की हकीकत है, यही तो समस्या है। लोग प्यार करें एक दूसरे से। एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे इसी कार्यक्रम में थे, उत्तर प्रदेश के विजय पाठक जी, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा आपने कभी प्यार किया है? वो कह रहे हैं कैसी बात आप टेलीविजन पर पूछ रहे हैं। तो समस्या यह है कि धर्म परिवर्तन तो अलग बात है, वो तो अगर दो लोगों को सृष्टि की खूबसूरती है, ये मोहब्बत हो जाए तो भी समस्या है भाई। मैं आ रहा हूं, कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद।